Hi guys, welcome back to Be Right Back. So we recently came back from our trip to Sri Lanka. ट्रिप तो बहुत ही कमाल था और एक क्वेश्चन है जो कि काफी रेगुलरली हमसे लोगों ने पूछा एंड दैट क्वेश्चन वाज दैट यू नो दे हर्ड एवरीथिंग अबाउट द इकोनॉमिक डाउनफॉल, द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ श्रीलंका और पिछले साल तो काफी हंगामा भी हुआ था. तो अभी क्या सिचुएशन है वहां पे एंड इज श्रीलंका ओके टू ट्रैवल इफ दे आर कंसिडरिंग अ हॉलिडे इन श्रीलंका. क्या इस टाइम वहां पे जाना सेफ है या नहीं? तो शॉर्ट आंसर टू दैट इज दैट 100% yes, श्रीलंका इज फुल्ली सेफ इवन दो इकोनॉमिक क्राइसिस का सिचुएशन अभी भी चल रहा है और दे आर ट्राइंग टू रिकवर. डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर ट्राइंग टू हेल्प देम रिकवर फ्रॉम दिस क्राइसिस. बट ट्रैवल एंड टूरिज्म श्रीलंका में फुल्ली ऑपरेशनल है और फ्लाइट्स हो या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट हो, होटल्स हो, आपको कहीं पे भी कोई भी कंसर्न नहीं फेस होगा. सो 100% yes if you're considering श्रीलंका as your next destination. अब बात कर लेते हैं उनकी करेंसी की. अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ट्रैवलर्स को जरूर कुछ फायदा हुआ है और वो फायदा ये है कि अब जब वो अपनी इंटरनेशनल करेंसी को यहाँ पे जाके कन्वर्ट करा रहे हैं, the money they get is way more than what it used to be few years back. While the product pricing has actually not increased as much, increase हुई है, लेकिन अगर करेंसी 4 times ड्रॉप हुई है तो प्रोडक्ट प्राइसिंग 4 times इंक्रीज नहीं हुई है, विच मीन्स दैट द अफोर्डेबिलिटी हैज गॉट मच बेटर. इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल से. मैं 2016 में भी श्रीलंका गया था और उस टाइम पे करेंसी कन्वर्जन कुछ 1 इंडियन रुपी का 2 श्रीलंकन रुपी था. बट एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट प्राइसिंग थी वो बड़ी ही एट पार थी विद इंडिया. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वाटर बॉटल खरीद रहा हूँ इंडिया में तो वो 20 रुपए की है और अगर मैं उसको श्रीलंका में खरीद रहा हूँ तो वो लगभग 45 to 40 रुपीज की है, विच मीन्स की द अमाउंट ऑफ मनी गोइंग आउट फ्रॉम माई पॉकेट इज एक्चुअली द सेम. बट अभी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि 1 रुपी का कन्वर्जन श्रीलंकन रुपी में हो रहा है 4 श्रीलंकन रुपीज. बट ऐसा नहीं है कि वो 40 रुपीज श्रीलंकन वाटर बॉटल अब 200 की हो गई है या 150 की हो गई है, वो 80 या 100 के आसपास ही है, विच मीन्स की अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो गई है. तो ट्रैवलर्स के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है बिकॉज नाउ यू कैन एक्चुअली स्पेंड मोर और एटलीस्ट इवन इफ यू आर प्लानिंग अ बजट ट्रिप तो श्रीलंका आप काफी कंफर्टेबली आप ट्रैवल कर सकते हो. अभी हम करेंसी एक्सचेंज की ही बात कर रहे हैं तो करेंसी एक्सचेंज में मैं आपको एक और एडवाइस ये देना चाहूंगा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल ट्राई दिस रियली हार्ड कि उनको श्रीलंकन रुपी का एक्सचेंज नहीं मिल पाता है बिफोर दे लीव इंडिया. तो उस सिचुएशन में मैं आपको बेस्ट एडवाइस ये करूंगा कि आप थोड़ा सा यूएस डॉलर्स कैरी कर लो बिकॉज वो बड़ा इजी है कहीं पे भी श्रीलंका में यूज करना. और सेकेंड चीज आप ये करो कि वहां पहुंचने के बाद यू ट्राई टू यूज योर एटीएम कार्ड एंड यू टेक आउट मनी फ्रॉम एनी एटीएम मशीन. श्रीलंका में एटीएम से कैश डिस्पेंस करना बहुत ही अफोर्डेबल है. कुछ कंट्रीज में बहुत एक्सपेंसिव होता है, जैसे थाईलैंड में मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप एटीएम कार्ड यूज करो बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन इज वेरी एक्सपेंसिव. यूरोप में भी इन अ फ्यू प्लेसेस इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू यूज एन एटीएम कार्ड. बट श्रीलंका में ऐसा नहीं है. श्रीलंका में इन एवरी ट्रांजैक्शन वी ओनली पेड अबाउट 30-40 रुपीज और अगर वो 100-200 रुपए भी हो तब भी वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है इन कंपैरिजन टू द ट्रांजैक्शंस दैट यू डू विद दीज करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स एट द एयरपोर्ट या फिर वेस्टर्न यूनियन एक्सेट्रा. जो ये सारे मेथड्स होते हैं उन सबसे ये फिर भी बहुत बेटर है. तो श्रीलंका अगर आप जा रहे हो इट्स वेरी इजी टू हैव योर कैश transaction sorted. Now while Sri Lanka is actually working on a lot of methods to come out of this economic crisis और ये सारी सिचुएशन को वो बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लेटेस्ट न्यूज डेवलपमेंट ये भी आया है कि श्रीलंका में हो सकता है आईएनआर एक एक्सेप्टेबल करेंसी बन जाए. एट द मोमेंट श्रीलंकन रुपी और यूएसडी ही है जो वहां पे इजिली आप ट्रांजैक्शन जिससे कर सकते हो. तो इन द कमिंग डेज हो सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी हो. अगर हो जाएगा तो बहुत ही ग्रेट हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी हमारा ऑन अराइवल वीजा है. उसके बाद अगर आप इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शन कर सको तो भी काफी कंफर्टेबल हो जाएगा. तो द होल एक्सपीरियंस कैन बी almost like traveling within India. And also if you have done a lot of trips to Goa already and you have done a lot of trips to all these beach places within India, I would highly recommend that अगर अभी तक आप नहीं गए हो you should definitely put Sri Lanka on your cards and make that part of your next destination. You won't regret it. पहली बात तो आपका एक्सपेंस ऑलमोस्ट सेम ही आने वाला है क्योंकि ज्यादातर चीजें बहुत ही अफोर्डेबल है. होटल अगर आप गोवा में इफ यू लुक एट अ 5-star होटल, नन ऑफ देम आर एक्चुअली लेस देन 15 to 20K पर नाइट.
While if you're in Sri Lanka, the best hotel, sea facing, clean beaches, beautiful, super serene waters, and that hotel is going to cost you max to max about 10k a night including breakfast, which is really good. And if you look at different Airbnb options, तो वो और भी affordable है. Definitely Sri Lanka should be on your bucket list. And very soon we are going to upload a detailed itinerary of how you can plan a Sri Lanka trip, and we'll try to put in all the details that you might require. If there's something that you want us to cover in that particular video, do share in the comment box so that we can make sure that every single query is covered and that video becomes your one-stop solution to plan your next trip to Sri Lanka. So with our next video, we'll be right back.